जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको सूजी के पापड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। जिसने कभी पहले पापड़ नहीं बनाए या जिसको बनाना नहीं आता, इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से साइज़ भी आप चाहो तो बड़ी रखो या छोटी रखो, तो मतलब जिस बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे सूजी के पापड़ बन के तैयार हुए हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी। और मैंने लिए 1 कटोरी सूजी, मतलब मेजरमेंट आप इसी की तरह लेना और उस सेम वैसी ही कटोरी लिए मैंने अब हम लेंगे कुकर में पानी। तो मैं इसमें 5 कटोरी पानी डालूँगी, मतलब 1 कटोरी सूजी लिए तो उसका 5 गुना पानी लिया है, क्योंकि सूजी अच्छे से फूलेगी ना हमारी, तो हमारे जितनी अच्छी सूजी फूलेगी हमारे पापड़ उतने ही अच्छे बनेंगे, ये ध्यान रखना। और इसको पानी को मैंने गर्म होने गैस पर रख दिया और पानी को अच्छे से गर्म करेंगे। पानी जब तक बॉईल हो जाए तब तक गर्म करना है हमको। ये पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम मूंगफली का ऑयल, 1-2 चम्मच करीब डालेंगे हम, है ना। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आधा चम्मच सूजी है तो मतलब 1 चम्मच करीब हम नमक डाल देंगे इसमें। आधा चम्मच के 1 कटोरी सूजी है। और इसमें डालेंगे लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चटपटा। और ये नमक डाल दिया है मैंने। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें पापड़ खार, आधा चम्मच डाला है मैंने पापड़ खार। अगर पापड़ खार नहीं हो तो मीठा सोडा भी डाल सकते हो आप। और ये पानी अच्छा सा बॉईल हो चुका है। अब हम गैस पर ही इस सूजी को डालेंगे। तो सूजी को डालते हुए एक हाथ से हम इसको चलाते रहेंगे, ताकि वो जो सूजी एक जगह जाके बैठे नहीं और डले भी नहीं बने इनके। और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और तब तक अब इसको चम्मच को हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, जिससे कि इसमें लंग्स नहीं बनेंगे। मतलब बहुत ही आसान तरीका है ये सूजी के पापड़ बनाना का। और एक ही बार में आप इतना परफेक्ट बना लोगे कि आपको लगेगा मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, मतलब इतना अच्छा तरीका है। और ये अच्छे से बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा पकाएंगे हम। उसके बाद इसका ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा भी इसको बॉईल होने देंगे। तो इससे क्या सूजी फूल जाएगी और अपन को पता भी चल जाएगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है क्या हो। और जब भी आपको लगे कि पानी की मात्रा कम है या और डालना, इस तरह की कंसिस्टेंसी होने पर अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी लेंगे। जब भी आपको लगे कि इस समय कि पानी की मात्रा कम है, गाढ़ा है, तो गर्म पानी डाल सकते हो आप, ठंडा बिल्कुल नहीं डालना। और 3 सीटी के बाद मैंने इसकी हवा निकाल ली और इस तरह का हो चुका है ये। तो अब इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, बहुत गर्म है ना अभी। तो अभी जैसे पापड़ बनाएंगे बन नहीं पाएंगे वो, तो प्लास्टिक पे चिपक जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा गर्म है। और अगर थोड़ा पतला बनता है आपका घोल तो फिर आप चम्मच से ही बना सकते हो डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा वो गाढ़ा होता है ना, तो उससे क्या अच्छे से बन जाते, बहुत ही अच्छे बनते हैं, ऐसे चिपकते भी नहीं हैं। और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद इसके प्लास्टिक शीट्स पर इसके पापड़ बनाएंगे। तो पापड़ बनाने के भी मैं 2-3 तरीके से बताऊंगी आपको किस तरह से बनाने हैं, ताकि आपको जो इजी लगे उस तरीके से बना लें। एक तो पहला तरीका ये है कि मैंने जो प्लास्टिक शीट है वो बिछा दी है धूप में। मेरे धूप में ही अच्छी मतलब बालकनी में अच्छी धूप आती है, तो मैंने वो बिछा दिया। और इस तरह से एक छोटा प्लास्टिक का इस तरह से लेके पॉलीथीन, और उस पर इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से बना रख के और चम्मच से इसे फ्लैट सरफेस से दबा देंगे। तो एक तरीका ये है, इससे इसको हम इस पर पलट देंगे, प्लास्टिक पर जो हमने बिछा रखा है ना प्लास्टिक, तो उस पर हम पलट देंगे। तो इस तरीके से बना लेंगे। एक तो अब ये ज़्यादा गर्म है ना, तो ये चिपक रहा है, तो आप थोड़ा ठंडा होने देना तब बनाए, ताकि चिपके नहीं आपके ये पापड़। और इस तरह से इस पर डाल देंगे। और अब दूसरा तरीका ये है कि आप जो प्लास्टिक शीट आपने उस पर बिछाई है धूप में, उसी को थोड़ा थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर दें और डायरेक्ट उसी पे बना लें। 1 चम्मच से इस तरह से डालें और दूसरी एक मतलब प्लास्टिक लेके उसको भी ग्रीस करके ली हुई इस तरह से, और इसको डाल के तो हल्का सा प्रेस कर दें इसको। तो इसको हमको पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा इस तरह से और बहुत ही अच्छा बनेगा इससे। और एक तीसरा तरीका और बताऊंगी मैं अभी आपको। तो इस तरह से डायरेक्ट बना लिया मैंने इस तरह से, पर इस समय क्या थोड़ी डिस्टेंस रखनी पड़ेगी आपको क्योंकि हम जब दूसरा पापड़ बनाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा अगर हम ज़्यादा पास पास बनाएंगे इस तरह से। अब थोड़ा डिस्टेंस रखा ना, तो इस तरह से प्रेस करेंगे तो दूसरा बिगड़ने का चांस रहता है। तो इस तरह से हम सब पापड़ बना लेंगे और ये इस तरह से अगर फैले नहीं ना, तो हाथ से भी थोड़ा प्रेस करके फैला सकते हो, पर मतलब ज़्यादा दबाव ना डालें, नहीं तो आपका पापड़ बिगड़ जाएगा। दूसरा है प्लास्टिक पे चिपक जाएगा।
तो हल्के हाथ से ही करना है ये काम। अभी थोड़ा गर्म था तो ये भी इस तरह से हो चुका है। और अब एक तरीका ये है कि आप एक साथ पूरे ऑयल ग्रीस करके एक एक चम्मच आप ये बेटर डाल दें, फिर एक साथ फटाफट दबाते हुए जाएं, या एक बड़े प्लास्टिक शीट से एक साथ दबा दें सबको, तो उससे भी आपके समय कम लगेगा। मतलब बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता इसको बनाने में, क्योंकि जो हमने घोल बनाया वो तो 10-15 मिनट में बन जाता है। और दूसरा है, इनको बनाने में मैक्सिमम आधा घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगा, मतलब 1 घंटे में आपके पापड़ बन जाएंगे। और इस तरह से हम सबको दबा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ये भी झटपट से बन जाता है। तो और मैंने एक कटोरी सूजी में बनाया लगभग 40-45 पापड़। और आप अपनी साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साइज़ रखते हो। वैसे ना पापड़ का साइज़ अगर छोटा रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या, जब हम कढ़ाई में तेल लेते हैं तो वो ज़्यादा नहीं लेना पड़ता हमको, और अच्छे से निकल जाते हैं वो। और जो बड़ी साइज़ होती है तो बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ती है, और ऑयल भी हमको ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इस तरह से हम सभी पापड़ को बना लेंगे। इस तरह से ये सारे बन चुके हैं मेरे, आप देख रहे हो ना। ये सिर्फ एक कटोरी जो सूजी ली थी ना मैंने, उसी से बनाए हैं और इतने सारे बन गए हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे बने, मतलब खाने में तो ऐसा लगा बहुत ही टेस्टी। और ये जब सूख गए तो इस तरह के हो चुके हैं। इनमें 2 दिन की धूप लगाना जरूरी है, कम से कम अच्छी धूप में ही बनाए जब भी पापड़ बनाए। और साइज़ लगभग सबका एक जैसा है, क्योंकि मैंने बेटर को चम्मच से लिया ना, तो उसी चम्मच का नाप आता गया। तो लगभग सभी एक साइज़ के, और इस तरह के, मतलब ज़्यादा पतले भी ना बनाए। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इससे कि जब हम फ्राई करेंगे तो ऑयल में जलेंगे नहीं। ज़्यादा पतले पापड़ होते हैं ना, वो जल जाते हैं। और इनको तलने का तरीका ये है कि ऑयल को अच्छे से गर्म करें, ठंडे ऑयल में नहीं डालें, फुल गर्म होने के बाद ही पापड़ को डालें। और क्या ना, ये जैसे फ्राई होने लगेगा, ऊंचा होने लग जाता है, थोड़ा प्रेस मतलब इससे चम्मच से इस तरह से इनको दबा के इनको सेक ले। तो इस तरह से ये सीख गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मतलब यकीन करो, आप बनाओगे ना तो आपको इतने पसंद आएंगे कि आप किसी भी तरह के नहीं बनाओगे, आप हमेशा सूजी के ही बनाओगे। इतना आसान है इसको बनाना। और सबसे बात, कुकर में बिल्कुल भी नहीं चिपके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर।